नजर नहीं लगाते किसी को। हाँ हाँ पता है, थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि मेकअप अभी कंप्लीट नहीं है। लिपस्टिक रह गई है, वो मैं बाद में लगा लूँगी। सो वेलकम टू दी अनदर डे ऑफ वेलकम टू दी डे 3 ऑफ 30 डेज एंड 30 एक्सपीरियंसेस इन दिल्ली एनसीआर। तो आ चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ आई हूँ। मुझे पहले अंदर जाने दो, फिर मैं बताऊँगी कि हम कहाँ हैं। ये छोटा सा डोम टाइप का है, बट ये कितना प्यारा है ना। देखो इसकी विंडोज और ऊपर इसकी गेट है, देखो क्यूट है ना बहुत। वॉशरूम की तो बहुत बुरी हालत है, ये देखो डस्टबिन यहाँ पड़ा हुआ है। स्मेल भी बहुत गंदी सी है। तो जहाँ मैं बैठी हुई हूँ वहाँ जस्ट वॉशरूम है, और वॉशरूम के जस्ट अपोजिट में अगर आप देखोगे तो वो है आपका टिकट काउंटर। तो यहाँ से आप टिकट कट कर सकते हो, मतलब टिकट कटवा सकते हो। और अगर आपको यहाँ से नहीं कटवाना है तो एक स्कैनर भी होगा ही आसपास, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। तो वहाँ से भी आप इजीली टिकट्स ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन सस्ता पड़ता है अकॉर्डिंग टू मी, बट एक बार मैं पहले चेक करूँगी, उसके बाद ही फाइनल वर्डिक्ट दूँगी आपको। देखो गाइस, एक बात बताना चाह रही हूँ, ये जो ऑनलाइन वाला स्कैनर है ना, यहाँ से बुकिंग मत करो क्योंकि इनका साइट चल नहीं रहा है अच्छे से। और सोचो इसी के चक्कर में मैं आधे घंटे से यहाँ फंसी हुई हूँ। और वो रहा काउंटर पे भी इसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं आईडी बताओ, आईडी बताओ। अरे भाई, जब मुझे यहाँ से कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है, तो मैं कहाँ से आईडी बताऊँ आपको? आप थोड़े से पागल हो। और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद इसमें यही आ रहा था, पता नहीं कंटेंट डू नॉट फ्रेश द पेज, रिफ्रेश द पेज, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर जा करके आधे घंटे बाद वो लोड हुआ है, तो मुझे टिकट्स मिली हुई हैं। प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी, आओ टिकट काउंटर से टिकट लो और जाओ, यहाँ से टिकट्स बुक मत करो। और हाँ, टिकट काउंटर पे ओनली कैश ही है, तो कैश लेकर के आओ। 40 रुपीज़ पर पर्सन एंड 35 रुपीज़ यहाँ से। बट ये वर्थ इट नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। बस ये आ गया तुम्हारा सामने एंट्री गेट। यहाँ से तुम्हारे पास जो भी टिकट्स है वो स्कैन होगी, देन ओनली एंट्री होगी तुम्हारी। ये एंट्री करते ही ये ग्रीनरी तुम्हें दिख जाएगी एज ऑलवेज। सारे मॉन्यूमेंट्स की खासियत ही ग्रीनरी है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ओ भाई, तो ये रहा हमारा कुतुब मीनार। देखो ये रहा वो रास्ता जो कुतुब मीनार के पास जाता है और ये रहा वो गार्डन जो कुतुब मीनार के जस्ट सामने है। गाइस, एक और एरोप्लेन जाती हुई। शू, ये रहा कुतुब मीनार, ये रहा प्लेन। तो यहाँ जस्ट सामने से मैंने एंट्री ली हुई है, जहाँ से लोग आ रहे हैं। ये एक बड़ा सा गेट है, और ये जो सामने तुम्हें रोड दिख रहा है ये वाला, ये सीधा तुम्हें कुतुब मीनार तक ले जाएगा। ये रहा, सॉरी और इस गेट से एंट्री लेते ही तुम्हें अगर वॉशरूम जाना है तो जस्ट तुम एंट्री लेते ही राइट साइड मुड़ जाना, तो ये तुम्हें शौचालय का बोर्ड दिख जाएगा, यहीं से तुम जा सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब भी मैं वीडियो नहीं शूट कर रही होती हूँ तो खूब हवा चलती रहती है, चलती रहती है, और जैसे ही मैं वीडियो ऑन करती हूँ हवा बंद हो जाती है। किसके साथ ऐसा सेम होता है, प्लीज़ कमेंट में बताना। तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये कुतुब मीनार है। ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट है, अप्रॉक्सीमेटली 72.5 मीटर्स टॉल है ये। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनाना स्टार्ट किया था, बट ये आधा ही कंप्लीट हुआ था और उनकी डेथ हो गई। के सक्सेसर इल्तुतमिश ने ये बाकी जो 2 फ्लोर है उन्होंने कंप्लीट किया था। तो आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा कुतुब मीनार है ये पूरा ब्रिक से बना हुआ है, बट आप वहाँ पे बीच में देखोगे तो वाइट कलर में बना हुआ है। बट ये वाइट कलर में क्यों बना हुआ है? तो ये जो वाइट मार्बल है वो फिरोज शाह तुगलक ने रीबिल्ड किया था, क्योंकि लाइटनिंग की वजह से वो पार्ट डैमेज हो गया था। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है आईफोन को, इतना हीट होता है, इतना हीट होता है कि भाई दुनिया में कुछ भी चेंज हो सकता है, लिटरली कुछ भी चेंज हो सकता है, बट ये आइकॉनिक इनका जो पोज है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकता। पता नहीं क्या सुकून मिलता है कुतुब मीनार की चोटी पकड़ के, ताजमहल की चोटी पकड़ के
हमारा कुतुब का आर्कोलॉजिकल एरिया है जो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है। तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम पॉज करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और वो रहा तुम्हारा कुतुब मीनार का मैप। तो सबसे पहले चलते हैं अलाई दरवाज़ा और इमाम ज़मीन का मकबरा देखते हैं, उसके बाद आगे इस साइड चलेंगे। कॉरिडोर टाइप का एरिया बना हुआ है और भाई जब से मैं आई हूँ पता नहीं कितने एरोप्लेन यहाँ पे आ चुके हैं। आई थिंक पास में ही कोई एक एयरपोर्ट है। मैं वेट कर रही हूँ एक परफेक्ट शॉट का, शायद मुझे मिल जाए, शायद। तो ये कुछ कॉरिडोर टाइप का एरिया है, वहाँ से इधर आई हूँ मैं। ये आपको सामने दिख रहा है, ये अलाई दरवाज़ा है और ये जो है ये मॉस्क है। ये इमाम ज़मीन का मकबरा है और यहीं से जस्ट अगर आप सामने जाओगे, वेट लेट मी शो यू, ये आपका अलाइम दरवाज़ा है। ठीक है, पहले मैंने जो बताया था वो शायद गलत था। ये अलाइम दरवाज़ा है और ये सामने वाला मकबरा है, टॉम्ब है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये अलाई दरवाज़ा था और 1311 में इसको बनाया गया था और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। तो इस दरवाजे के बीच में ये एक डिस्टेंस सा दिया हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि किस लिए दिया हुआ है। एंड ये ओवर ब्रिज टाइप का बनाया हुआ है जिससे लोग क्रॉस कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। तो अगर किसी को भी इसके बारे में नॉलेज हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये क्यों है यहाँ पे। अगर किसी को भी पता हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इमाम ज़मीन का जो मकबरा है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड इसके जस्ट सामने ये आपका मकबरा है। ओके, इस दरवाजे से चलते हैं हम आगे। हमने एंट्री ली है और ये पूरा एरिया है, हवा अच्छी आ रही है, सामने से पार्क है, इधर भी पार्क है। तो जो ये मीनार है वो 65 सेंटीमीटर झुका हुआ है, फिर भी 800 साल से खड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और इसको एक तरीके से विक्ट्री टावर पता नहीं मेरी ज़ुबान कब सही होगी, विक्ट्री टावर से भी जाना जाता था और ये बेसिकली अजान के लिए भी यूज़ किया जाता था। आजा आजा। एक्चुअली ना पहले एंट्री अलाउड थी, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 380 सीढ़ियाँ हैं और अंदर गए थे कुछ लोग और भगदड़ मच गई थी जिसकी वजह से शायद काफ़ी लोगों को चोट आई। उसके बाद से ही इसकी एंट्री बंद कर दी गई थी। और एक बार ये क्लोज लुक देखो, पहले के टाइम पे जो ब्रिक्स रहती थी वो कितनी बड़ी बड़ी होती थी और ये सारा पूरा ब्रिक से ही बना हुआ है। देखो भाई कुतुब मीनार और इसके जस्ट सामने है लोहा स्तंभ, वो रहा। ये हिंदी में कुछ चीज़ें हैं जिसको भी पढ़ना है पॉज करके पढ़ लो, और ये है इंग्लिश में। प्रशांत जी, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो ज़रूर बताना कि सुकून मिल गया आपको ये लिख करके। यहाँ पे बहुत सुकून मिला होगा ना आपको ये नाम लिख करके। जिसमें यहाँ बैठी हुई थी और लोहा स्तंभ के जस्ट सामने बैठी हुई हूँ। और ये जो एरिया है ना ये मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले ये कोई हिंदू टेम्पल था। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, जैसे कि आप वो देखो मूर्ति का मुंह फोड़ा हुआ है, मतलब सारी मूर्तियाँ हर पिलर पे आप देखो तो उनके जो फेसेस हैं वो फोड़े हुए हैं। जो डिज़ाइन किया गया है वो हिंदुओं का है, क्योंकि अगर कुतुब मीनार को नोटिस करें तो उस पर इस्लामिक स्ट्रक्चर है, इस्लामिक चीज़ें की हुई हैं। बट यहाँ पे ये गुंबद जो है, मैं डिसअट्रैक्ट हो गई थोड़ा सा, कोई नहीं, टॉपिक पे वापस आते हैं। अब ये देखिए जो गुंबद है, इस गुंबद के ऊपर ये बनाने का क्या मतलब, कोई सेंस ही नहीं बनता। बट अब जो था वो था। अब अगर इस पे किसी को कोई नॉलेज है तो प्लीज़ बताना। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो भी कमेंट में बताना। सामने जो लोहा स्तंभ दिख रहा है वो 1600 साल पुराना है, मतलब कुतुब मीनार 800 साल पुराना है और ये 1600, मतलब डबल है उसका। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इसकी है, दिल्ली का वेदर आप लोग जानते ही हैं, पानी खा रहा है, फिर भी इस लोहे में अभी तक जंग नहीं लगी है। देखो भाई, सारा काम मैं ही करूँ क्या? तुम लोग भी कुछ काम करोगे या नहीं करोगे? तो तुम लोगों के लिए मैं एक काम देती हूँ, ये और ये वाइट वाला जो है, ये दोनों क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज़ यार।
ठीक है ना, बता देना। तो मैं जो बता रही थी ना कि ये 65 सेंटीमीटर लीन है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा तुमको लीन दिखेगा इसमें। कब से बेचारी परेशान है, किधर से जाओ किधर से जाओ। साइड वाले एरिया में मैंने तुम्हें बताया था ना कि मंदिर का आर्किटेक्चर लग रहा है, देखो वहाँ पे वो वाले एरिया में। तो अभी जस्ट मेरी एक गार्ड से बात हुई यहाँ पे कि गार्ड यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है ये तो इस्लामिक डिज़ाइन लग नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 27 मंदिर थे यहाँ पे, और उन 27 मंदिरों को तोड़ करके फिर ये बनाया गया है। और जो मैंने आपको मूर्तियाँ दिखाई थी जिन पे उनका मुंह फोड़ा हुआ था, वो एक्चुअली में सच है। और यहाँ के गार्ड बता रहे थे कि यहाँ टोटल 27 मंदिर थे, और उन 27 मंदिरों को तोड़ने के बाद ये बनाया गया है। मैं वहाँ पे थी और ये वाले स्टेयर्स से मैं होकर के इधर आ चुकी हूँ। और ये है तुम्हारा इल्तुतमिश द्वार, एक्सटेंशन बाय इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो भी हो, मतलब सक्सेसर होंगे आगे के, तो उन्होंने ये एक्सटेंशन बनाया था, बट ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। और इसके जस्ट अपोजिट में अगर आप देखोगे तो ये सेकंड कुतुब मीनार है, जो इतना ही बन पाया, उसके बाद बना ही नहीं। पास से चल के ये सेकंड कुतुब मीनार दिखाती हूँ। ये थोड़ा गार्डन एरिया है, और गार्डन की कटाई सटाई करने के लिए गार्डन मशीन भी है। और आगे चल के आपको दिखाती हूँ। जस्ट इस सेकंड कुतुब मीनार के जस्ट सामने ये येलो पेड़ है भाई, ये इतना प्यारा है। और इसके पत्ते, मतलब फ्लावर्स पूरी ज़मीन पे बिखरे हुए हैं। इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि अगर यहाँ बैठ के तुम आधा घंटा 2 घंटा बैठ जाओगे, तुमको वही सेम वाइब आएगी, पॉजिटिव वाइब, और बहुत सुंदर। सामने तुम्हारा कुतुब मीनार है, और इसके जस्ट सामने अलई मीनार है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये अनफिनिश्ड मीनार है, और जो कि कुतुब मीनार का डबल साइज़ में बनने वाला था, मतलब चौड़ाई में डबल और लंबाई में भी डबल। तो अलई मीनार को जो बनाने वाले थे वो अलाउद्दीन खिलजी जी थे, लेकिन जब सिर्फ 24 मीटर बना और तब तक उनकी डेथ हो गई, इसीलिए ये अनफिनिश्ड रह गया। इसके अंदर भी कोई स्ट्रक्चर है, ब्लैक कलर का है, बट आई डोंट नो वो क्या है। अगर तुम्हें पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ओ भाई ये लो ये लो। तो कुतुब मीनार में नाइट शो भी होता है, आई थिंक 8 PM से स्टार्ट होता है। उसके मैं कुछ क्लिप्स डाल दूँगी, देखो। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताना ही रह गई। ये जो मैंने एंट्री वाला दिखाया था ना तुमको, उसके जस्ट सामने ये चार्जिंग पॉइंट है। तो अगर तुम्हारा फ़ोन इन केस डिस्चार्ज हो जाता है तो तुम यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज लगा सकते हो। ये तुम्हारा एग्ज़िट गेट है। अभी एग्ज़िट नहीं है, आगे थोड़ा है, बट यहीं पे मुझे ये साउथ इंडियन इडली डोसा दिख गया। तो अभी पहले हम यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे एग्ज़िट लेंगे। अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो ट्राई करना बनता है ना, तो हम ट्राई करेंगे। ये भाई एम्बियंस बहुत प्यारी है, लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारी है। और ये रहा मेन्यू, अगर तुम आते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत ओवर एक्सपेंसिव है चीज़ें, बट तुम क्या एक्सपेक्ट करो, कुतुब मीनार में सस्ती चीज़ें तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इफ़ यू कम, अगर तुम चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। तो मैंने ऑर्डर किया है इडली, एक बार टेस्ट देखती हूँ, अगर अच्छा लगा तो ही डोसा ऑर्डर करूँगी। आ रहा है मेरा ऑर्डर। टेस्ट अच्छा होना चाहिए, वरना गाली देके जाऊँगी इनको मैं। देखो, मैं एकदम ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू दूंगी। इडली जो था वो बहुत टेस्टी था, बहुत एकदम माउथ मेल्टिंग था, जैसे खाते ही मेल्ट हो गया, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी था। अगर तुम आते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब
बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव नहीं है, बट फिर भी थोड़ा तो एक्सपेंसिव है। ये फॉरेनर बैठे हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। हंसता 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 हंसता। यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। तो टाइम आ गया है अलविदा लेने का। ये था हमारा कुतुब मीनार, सारी चीज़ें कवर कर दी, पेट पूजा भी कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डे में। और ये जानने के लिए मैं कि अगले दिन मैं कहाँ गई, मुझे सब्सक्राइब कर लो और मेरे व्लॉग को लाइक कर देना। बाय बाय।